बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फरवत मुबीन और मैं हूं अवैस इकबाल। इस वक्त आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे हैं। 12 तारीख के साथ एक और खुशखबरी ये है कि 12 तारीख को हमारा ट्रैकर सिस्टम भी रेलवे का मुतारफ़ हो जाएगा और उसमें आप घर बैठ के देख सकेंगे कि आपकी ट्रेन, या इसको हम बाद में, ये एक मुदस्सर नौजवान ने हमें गिफ्ट की है, सो रेलवे में इसका कोई खर्च नहीं है। मैं अपनी कोच जो मिनिस्टर सैलून्स हैं उसमें मैंने अपने पैसों से उसकी डेकोरेशन की है और टीवी लगाया। हालांकि सीईओ आफ्ताब अकबर मुझे कहते थे नहीं रेलवे का, मैं कहा ऐसी बात में लोग बातें करते हैं, तो उसको भी मैं किराए पे 5 लाख रुपया, जो हाई प्रोफाइल डिग्निटी है, उसमें 10 सवारियों के साथ जो है वो 5 लाख रुपया वन वे कराची के लिए हम पब्लिकली ऑफर कर रहे हैं। और इसमें 2 दिन के स्टे के बाद वो 5 लाख रुपए से वापस भी आ सकते हैं, यानी नए 5 लाख रुपए से। हमें मसाइल हैं फाइनेंशियल। वाईफाई हमने तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे शुरू कर दी है और मैं कोशिश करूंगा कि इस थल एक्सप्रेस पे मैं खुद भी बैठ के आऊँ इकॉनमी क्लास में। इंशाअल्लाह ताला इस गर्मियों में हम इकॉनमी क्लास वालों के लिए हम ये चाहते हैं कि हर किस्म का मुसाफिर जो है, पाकिस्तान में हमने ये गलत साबित कर दिया जो ये कहते थे कि पैसेंजर ट्रेन्स नुकसान में जाती हैं। हमने जो 20 ट्रेनें चलाई हैं उसमें बास ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी जो है वो 140 और 60% है। 140 और 160% है। लोग, गरीब लोग बेचारे फर्श पे बैठ के जा रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद मुल्तान में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि रेलवे में ट्रैकर सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है और इस सिस्टम के ऊपर कोई भी पाकिस्तान रेलवे की लागत नहीं आई है, क्योंकि ये सिस्टम गिफ्ट किया गया है। अब आपको बताएं कि कर्क में खौफनाक हादसे में जाँ बाग अफराद की तादाद 11 हो गई है। इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और वैगन में तसादुम के बाद आग लग गई थी। आग में झुलसने वाले 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई हैं। कर्क में नुमाइंदा न्यूज़ खालिद खटक मजीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। खालिद, आप बताइएगा अभी तक डिटेल्स क्या आ रही हैं इस हवाले से? जी, आज इंडस हाईवे पर तबीखा के करीब मुसाफिर वैन और डबल केबन के दरमियान होने वाले तसादुम के नतीजे में अब तक 11 लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लेकर आई गई हैं, जबकि इनमें से 5 जो जख्मी वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि यहाँ से 3 अफराद जो शदीद जख्मी थे उसको पेशावर के लिए रेफर किया गया था, मगर वो भी रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। तो इस वक्त 14 अफराद जो है वो उसकी जामहक होने, जबकि 5 की शदीद जख्मी होने की इत्तला है, जिसको अभी तिबी इमदाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दिया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने फैसले में हुक्म दिया है एहतजाज के दौरान सड़कें बंद और तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। बदअमनी के फतवे देने वालों से सख्ती से निपटा जाए। इलेक्शन कमीशन कवानीन पर अमल दरामद न करने वाली सियासी जमात के खिलाफ एक्शन ले। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में सानिहा 12 मई का भी जिक्र किया। रिमार्क्स दिए, सानिहा से गलत रिवायत पड़ी, तशद्दुद के जरिए एजेंडे की हसूल की हौसला अफजाई हुई। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत फैलाने वाले अफराद की मॉनिटरिंग की भी हिदायत जारी कर दी। एहतजाज के दौरान सड़कें बंद और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुतलका कवानीन पर अमल दरामद न करने वाली सियासी जमात के खिलाफ एक्शन ले। कार्रवाई रस्मी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना अजखुद नोटिस केस में बदअमनी के फतवे देने वालों से सख्ती से निपटने का हुक्म दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले से कायदे-आज़म के 3 फरमान पढ़कर सुनाए, जिसमें कहा गया सियासी जमात बनाना और एहतजाज आईनी हक है, लेकिन इससे दूसरे के बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। हर सियासी जमात फंडिंग के जराए बताने की पाबंद है। तहरीरी फैसले के मुताबिक सानिया 12 मई के जिम्मेदार हुकूमती अहदेदारों को सजा न मिलने से गलत रिवायत पड़ी। रियासत की नाकामी ने दीगर लोगों को अपने मकसद के लिए तशद्दुद की राह दिखाई। विफाकी और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत फैलाने वाले अफराद की मॉनिटरिंग करें।
अदालत ने फैसले की कॉपी हुकूमत पाकिस्तान, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और हसास इदारों के सरबराहान को भिजवाने की हिदायत की। अदालत ने कहा आपको एजी मजीद केस से तफ्तीश करना है, अगर हिरासत में लेना है तो मुताल्लिका नैब अदालत से रुजू करें। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बैंकिंग कोर्ट को कोई एतराज नहीं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इस अदालत से एनओसी मतलूब है। अदालत ने एजी मजीद से तफ्तीश से मुताल्लिक दरखास्त पर मुल्जिम के वकला को नोटिस जारी करते हुए समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बैंकिंग कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमों को जमानत देने की मुखालफत कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर बख्तियार चन्ना, मलिक मुमताजुल हसन भी अदालत में पेश। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, केस इस्लामाबाद मुंतकिल होने पर गौर हो रहा है, जमानत ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में केस नैब में चलाया जाना है। मुल्जिमान के वकला ने जमानतें देने पर जोर देते हुए कहा, केस एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल हो रहा है, अगर अदालत ने जमानत ना दी तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने करार दिया, अदालत को मुतमईन किया जाए कि जमानत क्यों नहीं सुनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट से मुतालिक कोई हुक्म जारी नहीं किया। नैब तफ्तीशी अफसर ने अब्दुल गनी मजीद की हिरासत से मुतालिक बाकायदा दरखास्त दे दी। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ दिया कि एजी मजीद से तफ्तीश मतलूब है, हिरासत में लेने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा, आपको एजी मजीद से किस केस में तफ्तीश करना है, अगर हिरासत में लेना है तो मुतल्लिका नैब अदालत से रुजू करें। तफ्तीशी अफसर ने कहा, उस अदालत से एनओसी मतलूब है। अदालत ने अनवर मजीद और एजी मजीद की जमानत की दरख्वास्त की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जुनेद शाह, नियो न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सागदार के खिलाफ आमदन से ज़ायद 7 जात रेफरेंस की समाअत। अदालत ने शरीक मुल्जिम साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की बरियत की दरखास्त पर दलाइल आइंदा समाअत तक मौखर कर दिए। 13 फरवरी को तीनों शरीक मुल्जिमान को भी तलब कर लिया। शरीक मुल्जिमान नई महमूद, मंसूर, रजा रिजवी अदालत में पेश हुए। साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की बरियत की दरखास्त पर दलाइल न हो सके। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिकॉर्ड में तलाश की, लेकिन सईद अहमद की बरियत की दरखास्त नहीं मिली। दरखास्त की कॉपी अभी मिली है। अदालत ने बरियत की दरखास्त पर दलाइल आइंदा समाअत तक मौखर कर दी। अदालत ने अगली समाअत पर तीनों शरीक मुल्जिमान को तलब किया और समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। झूठी गवाही देने पर साहिवाल के रिहायशी मोहम्मद अरशद को 22 फरवरी को तलब किया गया है। अदालत का कहना है कि मोहम्मद अरशद ने ट्रायल कोर्ट के सामने झूठा बयान दिया। CPO फैसलाबाद झूठे गवाह मोहम्मद अरशद की सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी यकीनी बनाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो कि फौजदारी मुकदमात में मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि वो झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अब इसका बाकायदा आगाज एक केस में कर दिया है। झूठी गवाही देने पर साहिवाल के रिहायशी मोहम्मद अरशद को सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को तलब किया है। अदालत ने ये कहा है कि मोहम्मद अरशद ने ट्रायल के सामने झूठा बयान दिया। मोहम्मद अरशद के खिलाफ झूठी गवाही पर जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब CPO फैसलाबाद को ये हुक्म दिया गया है कि वो झूठे गवाह मोहम्मद अरशद की सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी को यकीनी बनाए। 22 फरवरी के दिन इस अहम बहुत बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की नाअहली की दरखास्त पर समाअत हुई। फरीकैन के वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। राजा बशारत की अहलिया होने की दावेदार सिमल राजा वकील के साथ पेश हुई। अदालत ने करार दिया कि FIA की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन और राजा बशारत का जवाब रहता है। इलेक्शन कमीशन को दोबारा नोटिस भेजा जाए। अदालत ने फरीकैन के वकला से इस्तफसार किया कि आपने दरखास्त की कॉपी ले ली है। राजा बशारत के वकील ने जवाब दिया कि दरखास्त की कॉपी मिली है, लेकिन मुंसलिक दस्तावेजात अभी तक नहीं मिले। केस की समाअत 2 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मुबैना अहलिया ने कहा है कि जो आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरता उसे घर जाना चाहिए। राजा बशारत ने कागजात नामजदगी में जायदादें जाहिर नहीं की। उन्होंने दावा किया कि दरखास्त के साथ
सबूत अदालत में जमा करा दिए हैं। अहम खबर है, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की मुबैना अहलिया ने कहा है कि जो आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरता उसे घर जाना चाहिए। आपका क्या ताल्लुक है राजा बशारत से, अगर वो भी हमें बता दें। आई एम हिज वाइफ अनफॉर्चुनेटली। तो आप वाइफ होकर आप क्यों उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की लाइन? देखिए जी, जो पब्लिक एक्सचेकर के साथ जो भी ये फ्रॉड करता है और जो भी जो है आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान 621F पे क्वालिफाई नहीं करता तो ही हैज़ टू गो होम। और आपका जो हमारा जो आईन पाकिस्तान है वो ये कहता है कि एनी पर्सन कैन फाइल डिस्क्वालिफिकेशन रेट। वो एनी पर्सन में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वाइफ जो है वो रेट नहीं कर सकती। अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं, अगर उनकी तफसीलात भी हमें बता दें। जी, मैंने सारे प्रूफ्स जो हैं वो साथ अटैच किए हैं। राजा बशारत साहब ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ छुपाई हैं और उन्होंने जो टैक्स रिटर्न्स FBR में सबमिट कराई हुई हैं, इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं और अगस्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो एफिडेविट उन्होंने फिल किया है वो टोटली डिफरेंट है। इसके अलावा उन्होंने अपने फॉरेन ट्रैवल्स छुपाए हैं, उनके जो कॉस्ट्स हैं वो छुपाई हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने छुपाई है। प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर वाक़ई है? वो प्रॉपर्टीज़ के सारे प्रूफ जो हैं वो मैंने अपनी पिटिशन के साथ लगाए। एक बार फिर आपको मुल्तान बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जिसने रिवर्स करके देखना था, शेख रशीद ने क्या कहा, इंसान को सुलह सफाई, अल्लाह के नबी का भी ये हुक्म है कि कोई माफ़ी मांगे उसको माफ़ कर दो। उसने माफ़ी मांगी है। देखें, किसी मेरी बात सुन लें, हजूर वाला मुल्क का खजाना चोरों डाकुओं ने, आसफ जरदारी भी उसमें शामिल है, नवाज शरीफ भी शामिल है, इस तरह लूटा है। आप रेलवे में 2 दिन बैठें, आपको समझ लग जाए कि हम अर्निंग क्यों बढ़ा रहे हैं। जी हम पागल हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट हमने 8 दिन में किए हैं। 1 महीने से मैं ट्रेन में हूँ। ऐसे नजर आता है मुझे 1 साल उधर मेरा कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, सिवाय मेरा हल्का मिस कर रहा है मुझे, बाकी मुझे कोई मिस ही नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 1 साल के लिए ही ट्रेन पे चले जाऊँ। अपना डब्बा मैंने दे दिया है जी। जिस तरह लास्ट आपका ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह कोचेस ट्रेन ऑपरेशन मुसलसल कोचेस ट्रेन ऑपरेशन में है, खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए, 174 की रोज एक कोच खराब हो रही है, रोज एक खराब। देखें, कोचें खराब हैं। 70 साल की टेंडर लगा दिया है, पहला टेंडर कैंसिल किया है। आखिरी मेरी बात सुन लेना, आपका मैं सवाल समझ गया हूँ। इस मुल्क में करप्शन हुई क्यों नहीं? ये 30-30 करोड़ के जो लोकोमोटिव थे 86-86, 68-68 करोड़ में क्यों आए कि ये अपनी मर्जी के सिंगल टेंडर करते हैं। हमने कैंसिल कर दिए। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं ना मुनाफिक हूं ना जी हजूरी इंसान हूं। मैंने कई प्राइम मिनिस्टरों के साथ काम किया है। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है। 1 साल के अंदर अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, हमें कोई नजर ना लग गई तो नबी के सदके में पाकिस्तान रेल को अपना सैलून में 5 लाख रुपए पे जो लेके जाना चाहता है किराए पे, जिस दिन वो खड़ा होगा उस दिन मैं खुद जाऊंगा। उसको डेकोरेट मैंने अपनी जेब से किया है। कल कोई फिल्म वीडियो बने तो ये ना कहें कि रेलवे ने याशी का पैसे लगा दिए 1-1.5 लाख रुपया। थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे मुल्तान में, और आपको बताते चलेंगे मुख्तलिफ सवालात के जवाब में खासतौर पर रेलवे की तामीर तरक्की के अलावा उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी सवालात किए गए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सर्विसेज हॉस्पिटल रखा जाए या डिस्चार्ज किया जाए, मेडिकल बोर्ड आज हतमी फैसला करेगा। डॉक्टर्स ने आज फिर नवाज शरीफ का तिबी मुआयना किया, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल टेस्ट किए। साबिक वज़ीर आज़म के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि नवाज शरीफ की मुंतकली के बारे में फैसला बोर्ड को करना है, डॉक्टर महमूद अयाज ही बेहतर बता सकते हैं। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमारे साथ मौजूद है। मियां नवीद, बताइएगा कब तक ये हतमी फैसला आ जाएगा, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, जराए का ये कहना है कि आज 3 बजे के बाद जो है हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ को या तो किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा या जेल मुंतकिल किया जाएगा। ये तमाम फैसला जो है महकमा दाखिला पंजाब की जानब से किया जाएगा, क्योंकि बोर्ड की जानब से कल ही जो है वो सिफारशात महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी गई थी मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, जिसमें तमाम जो उनके टेस्ट और जो मियां नवाज शरीफ की तशखीस हुई है वो तमाम बता दिया गया था कि उनके गुर्दों के अमराज और उसके साथ साथ दिल और दीगर तमाम अमराज के हवाले से जो तफसीली जो है एक रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को भिजवाई गई। अब देखना होगा कि महकमा दाखिला पंजाब आज क्या करता है। आज मियां नवाज शरीफ को किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जाता या जेल में मुंतकिल किया जाता, चूंकि बोर्ड की जानब से यह कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को किसी ऐसे अस्पताल में मुंतकिल किया जाए
जहां पर तमाम इलाज मुआवजा मौजूद हो, हर किस्म की बीमारी का इलाज हो। यही वजह है कि अभी तक जो है वो फैसला नहीं हुआ। 3 बजे तक ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ को मुंतकिल किया जा सकता है, जेल भी मुंतकिल किया जा सकता है या फिर किसी अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है। अभी यही फैसला आना बाकी है। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद हमें आगाह कर रहे थे। 3 बजे तक मुतवक्के है कि ये फैसला आ जाएगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी और हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या फिर वो जेल जाएंगे। हमारे जरा यही बता रहे हैं कि 3 बजे तक ये मुतवक्के है। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करार दी। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के हयात कायद नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए इजाजत दी जाए। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज शुजा मजीद बताइएगा क्या मतन है इस करारदाद का? बिल्कुल, करारदाद में हिना भट्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले मियां नवाज शरीफ आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला है। सर्विसेज अस्पताल में आर्ज़ा कल्ब की स्पेशल वार्ड और खुसूसी प्रोफेसर मौजूद नहीं। हुकूमत मियां नवाज शरीफ को इस्तेहकाम के मुताबिक सभी सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद व सुप्रीम लीडर मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताबिक तमाम रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है। वहाँ डॉक्टर्स उनकी बीमारी को और उनकी तारीख से मुताबिक अच्छी तरह आगाह है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इंसानी हमदर्दी की बिना पर हुकूमत अच्छे कदम उठाए और नवाज शरीफ का नाम फौरी तौर पर ECL से निकाले। वाज़ेह रहे कि राना तनवीर समेत मुस्लिम लीग नून के कई मरकजी कायदीन भी इस सिलसिले में पहले ही हुकूमत से मुतालबा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए फौरी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ अयाज शुजा हमें आगाह कर रहे थे। 9 तश्कीलशुदा नवी कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास जारी है। वजीर खजाना असद उमर इस इजलास की सदारत करें। इजलास में चारों सूबों के वज़राए खजाना और कमीशन के अराकीन शरीक है। सिंध के सेक्रेटरी खजाना शुरका को सूबे की मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान शुरका को सूबे की मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना सूबे की मालियाती सूरत हाल से आगाह करेंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम से। रियाज बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी, 9वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत जारी है और इसमें सबसे पहले वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने तमाम शुरका को मुल्क की मालियाती सूरत हाल से आगाह किया और इसके बाद चारों सूबों के वज़राए खजाना और सेक्रेटरी खजाना ने अपने अपने सूबे की मालियाती पोजीशन से शुरका को आगाह किया और उनको ब्रीफिंग दी। इस वक्त जनरल डिस्कशन जारी है जिसमें शुरका वो एक अमूमी बात कर रहे हैं जो कौमी महासिल हैं वफाक के, और उसके बाद जो सूबों में कौमी महासिल तकसीम किए जाते हैं उस पर NFC के जो परसेंटेज है और तनासब है जिसके हिसाब से सूबों को वसाइल तकसीम किए जाएंगे उस पर बातचीत जारी है। और इसके बाद उसमें मुख्तलिफ प्रपोजल सामने आएंगी, तजावीज़ दी जाएंगी और उसके बाद उस पर अहम फैसले होंगे जिससे वज़ीर खजाना या सूबाई वज़राए खजाना जो है वो तमाम इजलास के शुरका को उससे आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज थीम आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बनी गाला सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बनी गाला में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बनी गाला सेक्रेटेरिएट में अहम सरकारी अमूर निपटाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास की भी सदारत करेंगे। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा शहबाज। जी बिल्कुल फरवत, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने कुछ कब जो है बनी गाला सेक्रेटेरिएट में पहुंचे हैं जहां वो सरकारी अमूर निपटाएंगे और अहम इजलास की आज उन्होंने सदारत भी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज हज़ारा डिवीजन और जो इत्तेहादी हैं उनको मुलाकात के लिए बुलाया हुआ है और जो हज़ारा डिवीजन के अरकान हैं वो वफाकी वज़ीर उमर अय्यूब की सरबराही में उनसे मुलाकात करेंगे, जिसमें हज़ारा के मसाइल, बिजली, गैस, शहराहों की तमीर समेत मजमूई मसाइल पर बातचीत होगी। इसके अलावा ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज उनके जो इत्तेहादी हैं भरोसा नामी पार्टी उनके अरकान जो है वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल की सरपरस्ती में मुलाकात करेंगे और जिसमें जो बलोचिस्तान के सियासी मामलात और अवामी मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत होगी। और इसके अलावा जो इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन हैं नईमुल हक, नज़ीर अफजल चन्द और चीफ व्हिप भी जो मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम सरकारी अमूर जो है बनी गाला सेक्रेटेरिएट में निपटाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शहबाज, तफसीलात से आगाह किया आपने। शहरी कायद में फूल जैसे कमसिन बच्ची को समंदर में डुबोकर कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार माह के साथ उसके शौहर और वालिद को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धारेजो के मुताबिक इस इल्जाम को कत्ल बिल सबब कहा जाता है, जिस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 322 आयद होती है। देखिए रजब अली की रिपोर्ट।
क्लिफ्टन में कमसिन बच्ची को समंदर में डुबोकर कत्ल केस में पेशरफ्त। मां के बाद शौहर और वालिद को भी कत्ल केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान सवाल उठाया, शौहर ने बीवी और बच्ची को पुरसुकून जिंदगी गुजारने का घरेलू माहौल क्यों नहीं दिया? शौहर के हाथों तंग थी तो बाप ने उसे तहफ्फुज़ फराहम क्यों नहीं किया? एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो के मुताबिक वाक़े के मुकदमे में तरमीम करते हुए कत्ले अमद की जगह कत्ल बिल सबब की दफा 322 के तहत तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस जराये के मुताबिक बच्ची की मौत के बाद शौहर ने थाने पहुंचकर बीवी पर तशद्दुद किया। मुल्जिमा को उसका शौहर मुलाजमत भी नहीं करने देता था। पुलिस ने लाश बच्ची के ताया के हवाले कर दी। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। इसी के बारे में बात करेंगे। कराची पुलिस का क्लिफ्टन में कमसिन बच्चे को समंदर में डुबोकर कत्ल करने वाली मां के बाद मुलजिमा के शौहर और वालिद को भी कत्ल केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। मुलजिमा ने बयान में कहा कि शौहर बड़े निजी हॉस्पिटल में मुलाजिम है, मुझे और मेरी बेटी को 100 रुपए हफ्ता देता था। पुलिस तफ्तीश के दौरान सवाल उठाया गया कि शौहर ने बीवी और बच्चे को पुरसुकून जिंदगी गुजारने का घरेलू माहौल क्यों नहीं दिया? मुलजिमा शौहर के हाथों तंग थी तो बाप ने उसे तहफ्फुज़ फराहम क्यों नहीं किया? और इस बारे में आपसे मजीद भी डिटेल्स शेयर करेंगे, लेकिन अभी की खबर यह है कि कराची पुलिस का क्लिफ्टन में कमसिन बच्चे को समंदर में डुबोकर कत्ल करने वाली मां के बाद मुलजिमा के शौहर और वालिद को भी कत्ल केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने 6 साला बच्ची के अगवा और कत्ल के मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत की ट्रायल कोर्ट को दोबारा केस का जायजा लेने की हिदायत। मातहत अदालत ने मुजरिम को कत्ल, अगवा और ज्यादती के इल्जामात में फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने मुलजिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपील मुस्तरद करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत को दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल चेयरमैन नैब ने अब्दुल गनी मजीद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। नैब की जानिब से कहा गया है कि मुलजिम ने नहर क़याम क्लिफ्टन कराची में बहरिया टाउन के मलिक जैन के साथ मिलकर प्लॉट खरीदा। मुलजिम ने प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट करके कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद शाह से। जुनैद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए सिंध में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक और आज एक पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन नैब की जानिब से अब्दुल गनी मजीद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जबकि आज बैंकिंग बोर्ड में नैब की जानिब से दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसमें अब्दुल गनी मजीद की हवालगी से मुतालिक जो है वो इस्तदा की गई थी, जिसमें उनका ये कहना था कि अब्दुल गनी मजीद से नहर क़याम क्लिफ्टन में प्लॉट की खरीदारी की मद में जो है वो तहकीकात करनी है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की जाए ताकि उससे तफ्तीश की जा सके। अब्दुल गनी मजीद जो है वो बैंकिंग कोड के हवाले से ज़ेर समाअत मुकदमे में इस वक्त जेल में है। तफ्तीश के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। जबकि नैब की जानिब से भी वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया। वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत में पेश किए गए कि नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी दी जाए। ताहम बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद शाह आपका। सिंध भर के गैस सिस्टम में प्रेशर कम होने की वजह से सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए गए। सीएनजी स्टेशंस जुमेरात की सुबह 8 बजे खुलेंगे। अचानक बंदिश के बायस अवाम परेशान हो गए हैं और तर्जुमान एसएसजीसी के मुताबिक सार्फिन को कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना था, इसलिए ये लोड शेडिंग की गई है। इस हवाले से जो सीएनजी स्टेशंस हैं वो भी बंद करने पड़े। सिंध में गैस बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। सुबह भर के सीएनजी स्टेशंस बंद, गैस की फराहमी 36 घंटे के लिए मुअत्तल। सीएनजी स्टेशंस जुमेरात की सुबह 8 बजे खुलेंगे। गैस की अचानक तवील बंदिश से आवाम परेशानी का शिकार। गैस सिस्टम में प्रेशर कम होने की वजह से ऐसा करना पड़ा। तर्जुमान एसएसजीसी। सिंध भर में तमाम सीएनजी स्टेशंस को मंगल की रात 8 बजे से 36 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। गैस की इस तवील बंदिश की वजह से आवाम तशवीश में मुब्तला। घरेलू और कारोबारी सार्फिन शदीद मसाइल का शिकार। गवर्नमेंट को चाहिए कि घर के लिए भी दी जाए और गाड़ियों के लिए भी, वरना ये है कि जो हज़ारों की तादाद में कराची में रक्षा चल रहा है, ये दूसरी वैन चल रही है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इतला ही नहीं आती है, अचानक बंद हो जाता है। बोलते हैं कि आज बंद होगा, कल टाइम टेबल नहीं है। अब ये 36 घंटे के लिए बंद है। घरों का गैस वही चूल्हा जल रहा है, सब ड्रामा है, गैस का कोई फर्क नहीं है, ये सब ऐसे गेम है। तर्जुमान एसएसजीसी का कहना है सारिफीन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना था। घरेलू सारिफीन की तलब पूरी करने के लिए ये फैसला किया गया।
शहर का अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है? मोबाइल में इजी लोड करवा दें। पेशावर रेस्क्यू 1112 को रोजाना 10 में से 7 ऐसी गैर ज़रूरी कॉल्स मौसूल होती हैं। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 9 साल के दौरान 42 लाख से ज़ायद गैर ज़रूरी कॉल्स मौसूल हुई। पेशावर से लिहाज अली की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1112 पेशावर। नहीं सॉरी सर, ये पिज़्ज़े की शॉप नहीं है सर, आप पिज़्ज़े वाले के साथ कांटेक्ट कर लें। रेस्क्यू 1112 सर्विस। रेस्क्यू 1112 पेशावर के दफ्तर को रोजाना 10 में से 7 ऐसी गैर जरूरी कॉल मौसूल होती हैं। अक्सर कॉलें मौसम की जानकारी, सब्जियों के भाव मालूम कर दें और दीगर गैर मुतल्लिका मालूमात के लिए की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, 1112 पेशावर। जी सर। नहीं सर, ये इजी लोड की शॉप नहीं है, रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज है। हमारा बुनियादी काम इमदादी सर्विसेज की फराहमी है और हम हर एक कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो रेलेवेंट हो या इरेलेवेंट। कंट्रोल PA2 मूव शो। खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला में से रेस्क्यू 1112 की जब भी कोई इमरजेंसी कॉल की जाती है तो कॉल की तस्दीक की बगैर ही मशीनरी मुतहर्रिक होकर हादसे की जानिब रवाना हो जाती है। रेस्क्यू 1112 पेशावर को गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान 64 लाख में से 42 लाख गैर जरूरी कॉलें मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में जो कॉल्स मौसूल होती है उन 10 कॉलों में से औसतन 7 कॉलें जो हैं वो गैर ज़रूरी या जो है वो झूठ पर मबनी होती हैं। जब भी रेस्क्यू 1122 को कोई भी कॉल मौसूल होती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बर वक्त और बेहतरीन अंदाज में सहूलियात फराहम करने के लिए जल्द अज जल्द उस मौके पर पहुँचें। रेस्क्यू 1112 पेशावर को रोजाना ऐसी जाली और गैर जरूरी कॉलें मौसूल होती हैं। बेशतर कॉल्स खवातीन और बच्चों की जानिब से की जाती हैं। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इजला में लाखों बच्चों का स्कूलों से बाहर होने का इंकशाफ। कबायली इजला में तालीमी इदारों की कमी के बायस 3 लाख से ज्यादा बच्चियां और 1,76,000 बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। कबायली अजला में तालीमी इदारों की सूरत हाल से मुतालिक चश्म कुशा इंकशाफात। 5 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक कबायली इलाकों में 3 लाख से ज्यादा बच्चियां और 1,76,000 से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर है। रिपोर्ट में कहा गया है सिर्फ 41% बच्चियां प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही हैं, जिनमें से बेशतर प्राइमरी के बाद तालीम को खैरबाद कह देती हैं, जबकि 59% बच्चियों को स्कूल में दाखिल ही नहीं कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कबायली अजला में शरअ ख्वानदगी कम होने की बुनियादी वजह तालीमी इदारों की कमी है। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। अब एक नजर सोशल राउंडअप पर। कराची में गुलबर्ग थाने के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में लेडी सर्चर्स ने भी हिस्सा लिया। हिरासत में लिए गए 20 से ज्यादा अफराद को क्वाइफ की जांच पड़ताल के बाद रिहा कर दिया गया। मुल्तान में मूजी मर्ज सीजनल इन्फ्लुएंजा ने एक और जान ले ली। हलाक होने वाली 45 साल खातून का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। सीजनल इन्फ्लुएंजा से हलाक होने वालों की तादाद 2 हो गई। 76 मरीज इस बीमारी के शुबे में निश्तर अस्पताल में दाखिल हैं। फैसलाबाद में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। डाकू असले के जोर पर घर में लूट मार करके फरार हो गए। चिन्योट में झंग रोड पर स्कूल में बस और वैन में तसादुम, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन चिन्योट से झंग जा रही थी। टेनिस स्टार प्लेयर सानिया मिर्जा ने एक बार फिर खेल की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। मां बनने के तकरीबन 4 माह के बाद बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टेनिस की मलका अपने ट्रेनर के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। टेनिस स्टार प्लेयर सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के यहाँ अक्टूबर 2018 में बेटे अजहान की विलादत हुई थी।
और अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। कहीं रिमझिम है तो कहीं फुवार है, कहीं सुरमई बादलों का राज है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश से जाती सर्दी भी लौट आई। उधर मलिका कोहसार में आसमान से रुई के गाले फिर गिरे तो मरी सयाहों से खचाखच भर गया। कोयटा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कहा है कि बादलों की झड़ी का सिलसिला आज और कल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई हुई है। बालाई इलाकों में बर्फबारी भी होने जा रही है। बारिश ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। बेशतर शहरों में आज और कल बादल जमकर बरसेंगे। मौसम पर नजर रखने वालों ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मौसम सर्द हो गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झंग समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम से खुनकी बढ़ गई। उधर मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला फिर चल पड़ा। सयाहों की बड़ी तादाद ने ठंडे ठार मौसम के मजे लूटे। कोयटा और कल्लात में भी हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। यकबस्ता हवाएं चलने से शहरी ठिठरने लगे। स्कर्दू में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी। पारा -11 डिग्री तक जा गिरा। उधर मकबूजा कश्मीर में बर्फबारी का नया सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। तेज बारिशों और बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई इंच बर्फ पड़ने से फ्लाइट ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार हो गया है। भारी मशीन से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी है। दिलफरेब नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह भी घरों से बाहर निकल आए। अब आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की जहरियत जारी है। भारतीय अफवाज के मजालिम के खिलाफ वादी में शटर डाउन हड़ताल है। सड़कें सुनसान हैं। तालीमी और कारोबारी मराकज भी बंद हैं। कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेज ने हत्या कश्मीरियों का जीना दोभर कर दिया। भारतीय मजालिम के खिलाफ वादी भर में शटर डाउन हड़ताल जारी है। गुज़िश्ता रोज काबिज फौज ने कश्मीरियों पर जिंदगी तंग किए रखी। हुर्रियत क़यादत को घरों में नजरबंद कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज रैलियों में शरीक कश्मीरियों पर आंसू गैस और फायरिंग के शेल बरसा दिए गए, जिससे दर्जनों कश्मीरी जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर दें। अमेरिकी सदर ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब। अफगान मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि वो अफगानिस्तान में तालिबान समेत तमाम ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से रवा माह के आखिरी हफ्ते में वियतनाम में मुलाकात होगी। न्यूज़ बुलेटिन